ये तालिबानी 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 सुना आपने? बोल रहे हर एक को। अरे हम तो बोल रहे तालिबान को तुम बैन क्यों नहीं करते? हम तो मोदी जी से पूछे क्या तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, बताओ देश को। अगर है तो डालो यूएपीए में, नहीं है तो अपने इन चमचों को खामोश बिठाओ। बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, हमारे सामने आकर नहीं बोलते क्योंकि उनको हम पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप पे से केस विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के 70 से ज्यादा मुकदमे वापिस ले लिए मुजफ्फरनगर के कांड के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम इनके कारनामे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। पार्लियामेंट में आपने देख लिया, कोई आकर ये कहेगा सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 MP हैं, क्या उखाड़ लेगा। अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज चली जाए, दूसरी तरफ मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है कि अभी क्या बोलने वाला। और हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले आज तक, ना बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो मिसाल दिया कि अशफाकुल्लाह की और बिस्मिल की मिसाल आपको दिया। मगर याद रखो, ये लोग क्या बोलते कि मिल जाओ, मिल लेंगे, दिल मिले मेरे, मगर हिस्सेदारी चाहिए। 19% यादव हैं, 19% मुसलमान हैं, 9 या 10% यादव हैं, मगर मुख्यमंत्री आपका ही बनेगा और हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, वो ओवरब्रिज नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप एक बार अच्छा फैसला करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक और पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और लोग हमसे पूछते आप मिलते क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से? हम उनसे कहते हैं जाके पूछो अखिलेश से, बात करने तैयार है, बात करेंगे। बोले बीएसपी से बात करो, हम बोले पूछो, तैयार है, बात करेंगे। मगर अगर आप ये समझेंगे कि आपकी पार्टी में जो नाम निहाद मुसलमान हैं उनकी तरह तुम मुझसे बर्ताव करोगे तो भूल जाओ, मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बराबरी पे बात होगी, हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप मुझे कोई खैरात नहीं देंगे, मेरा हक है, मैं हासिल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को नोच नोच कर खाया था। यह हुआ है, इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है। मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मंजलिस को कामयाब करिए, यह सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। हम में और दूसरों में बहुत फर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, डर को अपने करीब आने मत दीजिए। एक बार एक तब्दीली पैदा करो आप। ये तारीखी शहर है, यह औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहां पर हमारे बहादुरों ने
अपनी तारीख को रकम किया है, दोबारा एक तारीख को रकम करिए। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी बात को सुना। मैं फिर से आऊंगा, ये आखिरी मर्तबा नहीं आया हूं। अगर सपा, बीएसपी, बीजेपी के लोग समझ रहे हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा, हर बार आऊंगा, आपके दिल में जगह बनाकर जाऊंगा और आप में से किसी को इंशाअल्लाह अल्लाह विधायक बनाएगा मजलिस के टिकट पर इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुदौली विधानसभा के प्रभारी संभावित प्रत्याशी जनाब शेर अफगन साहब और जिला सदर जनाब शहनवाज सिद्दीकी साहब सदर मजलिस का इस्तेमाल करेंगे मोमेंटो दे करके, फूल पहना करके। आप तमाम का शुक्रिया। जलसे का इख्तिताम हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।